जी, आज हम लोग आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं रिवर हाइट में। और यहाँ सुबोध त्यागी जी जीते हैं, उनके साथ जो 10 लोग था, 10 लोगों का पैनल, सभी लोग जीते हैं। तो उसी पैनल के एक जीते हुए प्रत्याशी से हम लोग आपको को मिलवाते हैं। तो जी, आपका नाम? रोहित जैन। मैं यहाँ का निवासी हूँ पिछले 13 साल से। जब से रिवरहेड का स्थापना हुई तब से मैं रिवरहेड में रह रहा हूँ। तो ये आपका पहला चुनाव है? जी, पहली बार हमने चुनाव लड़ा सुबोध जी भैया के नेतृत्व में। जी जी सुबोध भैया के नेतृत्व में पहली बार चुनाव लड़ा। जी। तो क्या बोलते हैं, आप जब यहाँ शुरुआत से हो, जी। पहली बार जब आप यहाँ आए, जी। तो आपने यहाँ के पहले तो आपने राजनीति में तो आप भाग लिए हो यहाँ जी, जी, आरडब्ल्यूए जी, की राजनीति में। जी। इससे पहले आप क्या थे? इससे पहले मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ एक प्राइवेट कंपनी में। जी इससे पहले मैं जितने भी यहाँ पे आंदोलन हुए हैं, चाहे वो पुरानी आरडब्ल्यू रही 2017 से पहले, जिस तरह से यहाँ पे स्थिति थी, बहुत आंदोलन है उनके खिलाफ। जिस तरह से यहाँ पे पैसों का हेरफेर हुआ और उनके खिलाफ जो नेगेटिव में बैलेंस दिखाया गया और जिस तरह से दुर्दशा हुई सोसाइटी की, तो मैं पहले भी आंदोलन में जुड़ा रहा जी। और सुबोध भैया के साथ में हमेशा, सुबोध जी के साथ हम हमेशा रहा और हम पिछले 5 साल से उनके साथ थे। उनके नेतृत्व में हम बैकएंड से उनके साथ सपोर्ट कर रहे थे। उनके कार्यों को हमने फुल सपोर्ट किया और देखा भी। जी जी जी। तो ये आपका जो है, ये जैसे आपने एज ए नेता के तौर पे जी। सुबोध त्यागी जी को आपने जब देखा, तो इनकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगी कि इन्हें ये लगा कि हाँ, ये अच्छे हैं, इनके नेतृत्व में हमें आना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि उनका हमेशा मुद्दा रहता है विकास का। जी। वो हमेशा विकास के मुद्दे पे ही काम करते हैं। सोसाइटी को कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दिए जाए और आपके सराउंडिंग राजनगर एक्सटेंशन में जितनी भी सोसाइटी है उन सबसे कैसे बेहतर बनाया जाए हर स्थिति में। चाहे वो सोसाइटी के टावरों की पेंट के मामले में हो, चाहे वो गेट के मामले में हो, चाहे वो जिम के मामले में हो, या किसी भी चीज जो सोसाइटी में होनी चाहिए उसके कैसे विकास किया जाए और सोसाइटी को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। तो हमेशा उनका विजन वही रहा है और हम भी उनके साथ इस विजन में सहयोग करते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा यहाँ पे ऐसा मामला है कि जब सुबोध जी जो है अध्यक्ष नहीं थे और लोग अध्यक्ष थे, तो वो समस्या यहाँ सबसे भयानक थी, लेकिन उनके आते ही वो समस्या खत्म हो गई? कोई एक समस्या? जी, पहले बहुत समस्या आई थी। पहले कोई भी फेस्टिवल यहाँ पे, सबसे बड़ा मेन था यहाँ पे, कोई भी फेस्टिवल एज ए सोसाइटी के लेवल पे कोई नहीं होता था क्योंकि पैसों का इतना ज्यादा गड़बड़ी थी। ना फंड होता था सोसाइटी में, ना कुछ होता था। और जैसे ही सुबोध भैया ने नेतृत्व लिया, सबसे पहले उन्होंने जो भी हेरा फेरी सब बंद करी और तुरंत हमारे जितने फेस्टिवल से, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, चाहे वो होली का त्योहार हो, पूरी सोसाइटी एक साथ परिवार के साथ मनाने लगी। जो सबसे बड़ा जिसने सब परिवारों को जोड़ा, वो ही सबसे बड़ा हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा चेंज लाया और लोगों को जोड़ा गया। जी। तो लेकिन काम तो आप भी कोई, अच्छा, यही एक पहला काम है। उसके बाद सोसाइटी की स्थिति बेकार हो चुकी थी। ना कोई गेट था। आप देख सकते हैं गेट इतना बेहतरीन बनाया गया। रिवरहेड सोसाइटी का मेन गेट आप देख सकते हैं, पहले कुछ नहीं था। मेन गेट पे एंट्री करते समय ऐसा लगता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, कोई सोसाइटी ही नहीं है, ऐसा लगता था। उसके बाद ही आप देखोगे पुताई का कार्यक्रम हुआ। जो भी सोसाइटी की स्थिति ऐसी लगती थी कि ये बहुत 30-40 साल पुरानी सोसाइटी हो चुकी है, लेकिन अब आप देखेंगे ऐसा लगती है कि नई नवेली दुल्हन की तरह आपको सोसाइटी की तरह लगती है। जो पेंट कराया गया, बिल्कुल अच्छा पेंट, जो 10 साल की गारंटी के साथ पेंट कराया गया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा अब स्थिति हो चुकी है। तो बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जो बहुत ही सराहनीय थे और लोगों को ऐसा लगा कि एक नई सोसाइटी अब खिल के आई है। जी। अच्छा, आने वाले समय में जैसे आप जीत गए हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद न्यूज की तरफ से। जी। तो आप जब जीते हैं, तो अब आपको ऐसा क्या चीज है कि जो आपको कराना है? कराना तो आप सब लोगों को मिलके है, आप लोगों में बात भी होती होगी। तो ऐसा कौन सा ऐसा काम है जो पहले नंबर पे आपको कराना है? जी, बहुत सारे कार्य हैं। जैसे आपको पता है कि ये चुनाव ऐसा था जो फेज 2 जो बिल्डर के द्वारा बाद में बनाया गया 2019 में, उसके बाद जो हैंडओवर लिया गया, उसके बाद ये पहला चुनाव है जिसमें फेज 2 के और फेज 1 के लोगों ने साथ में हिस्सा लिया। तो अभी ऐसे बहुत से कार्य हैं जो फेज 2 में पेंडिंग है। जैसे बहुत सारे टावर हैं, टावर 17 है, उसमें बहुत मरम्मत होनी है क्योंकि बहुत ज्यादा क्रैक्स है उसके अंदर। उसमें बिल्डर ने बहुत अतिक्रमण भी किया हुआ, वो भी हमें खाली कराना है। और बहुत से कार्यक्रम है। अभी एसटीपी का प्लांट का भी उसमें प्लान है और अभी हमें ओपन जिम की भी व्यवस्था करवानी है। तो बहुत से कार्यक्रम हमने अपने मैनिफेस्टो में डाले हैं, वो हमें जल्दी से जल्दी करवाने हैं। जी जी। और आईएफएमएस का पैसा भी हमें करवाना है। उसके तो सोसाइटी के जो बड़े कार्य हैं, टावर 16 से 19 के जो हमारे कार्य हैं, जो पुताई का कार्य है या उनकी मरम्मत का कार्य है, वो हमें कराना है। प्लॉट एरिया है, उसमें हमें आपका एक व्यवस्था करवानी है, चाहे वो गैस पाइपलाइन हो, चाहे वो आपके इंटरकॉम हो, वो भी हमें करवाने हैं। अच्छा, जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, तो हमसे एक आखिरी सवाल है ये। जी।
जाते तो एक जैसे जब हम लोग महानगर में आते हैं, जैसे जी। पॉश कॉलोनियों में आते हैं, जी, जी। तो वहाँ का माहौल अजीबो-गरीब होता है। जी, जी। लोग अपने अगल-बगल के लोगों को जी, नहीं जी। पहचानते जी, हैं, जी। ना जानते हैं। जी, जी। गाँव में बल्कि एक दूसरे के जी, जी। सुख-दुख में आते हैं, जी, जाते जी, हैं, जी, जी। अदब भी है। जी, जी। वही मैंने सेम जो गाँव का सभ्यता है, वो जी। मैंने रिवर हाइट में जी, देखा जी, है। जी। बल्कि इसी के बगल और ऐसे कई जी, जी, कई जी। ऐसे जी, जी। कॉलोनियाँ हैं या कई ऐसे हैं, जहाँ ये कल्चर नहीं जी, है, जी, लेकिन जी। यहाँ है। जी, जी। तो इसकी क्या वजह? जी, मैं वही बता रहा हूँ 2017 से पहले थोड़ा स्थिति ऐसे भयानक थी, लोग आपस में बात करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन सुबोध जी के आने से क्या हुआ, लोगों में प्यार बढ़ा क्योंकि सारे फेस्टिवल केवल सारे एक व्यक्ति के? जी, जी, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी के लोगों को जोड़ा। जी। सबसे बड़ी बात थी कि लोगों को जोड़ना ही सबसे बड़ा वो था कि एक कार्यक्रम हुआ, जो लोगों को जोड़ा गया आपस में, सारे फेस्टिवल सारे एक साथ में बने, तो लोगों के अंदर प्यार बढ़ा। हुँ। तो उस चेतना से और उस काम से लोगों के अंदर जो आपसी मनभेद थे वो खत्म होने लगे और धीरे-धीरे लोग आपस में जुड़ने लगे। तो आज के समय आप देखेंगे सभी लोग प्यार से रह रहे हैं, कोई यहाँ पे मतभेद नहीं है। कभी आपने देखा नहीं होगा कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है लोगों के बीच में, कभी ऐसा नहीं हुआ। बीच में कुछ थोड़ा बहुत विवाद हुए थे, जो आपके प्लॉट एरिया और जो फेज़ 2 जो बनाया गया था उसके में विवाद थे, वो भी अब सब खत्म हो चुके हैं। तो बहुत बड़े का मतलब लोगों को जोड़ना जो सीखा है वो सुबोध भैया के नेतृत्व की जो टीम ने उन्हें सिखाया लोगों को, किस तरह से आपस में मिलके सारी चीज़ बनाएँ, सारी चीज़ करें और बिना किसी मतभेद के। कोई आप अपील, जैसे ये आरडब्ल्यू है जी। या ऐसी जो सोसाइटियाँ हैं, उनके लोगों से कोई अपील 2 शब्दों में करना चाहते हो? यही कहना चाहूँगा कि कोई विवाद ना रखें और सभी सोसाइटी के मेंबर हैं, सभी अध्यक्ष हैं एक तरह से, सभी जो भी सोसाइटी में काम होते हैं, उन सबको सहयोग करें और हमें बताएँ कि क्या कोई कमी हम में रह रही है और हम उसको ज़रूर व्यवस्थित करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम ना सुने और उसको ना करें। कोई भी चीज़ सुझाव हो, हम हमेशा उसके लिए तत्पर रहेंगे और उसमें सुधार करने की प्रक्रिया करेंगे। चलिए, बधाई हो आपको। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्य